आप लोगों में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बिना किसी स्पेशल क्वालिटी जो आपकी नजरों में नहीं होगा, और उन्होंने बहुत समृद्धि प्राप्त करी है, बहुत पैसे कमाए हैं, और आज वो बहुत बड़े आदमी हैं। बट बाहर में जब भी आप उनसे कभी मिलेंगे तो आपको लगता है, अच्छा, ये आदमी और इतना अमीर, ये आदमी और इतना सक्सेस, उसमें ऐसा क्या था जो हम में नहीं है? उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं करते हैं? और ऐसा उसमें क्या गुण है जिसकी वजह से वो इतना सक्सेस है? और वो आदमी ठीक उसी लड़के की तरह है, जो भले ही कैसा हो और सामने चाहे कितनी सुंदर लड़की हो, वो जाके इनिशिएट कर देता है, वो जाके पूछ लेता है, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और इसमें उसका काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो पैसे के बारे में ऐसे विचार रखते हैं कि ये पता नहीं मेरे से दोस्ती करेगी कि नहीं करेगी, ये पता नहीं मेरे घर में आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता मैं कोशिश करूं और ये मेरे घर में नहीं आया, क्या पता मैं जो कोशिश कर रहा हूं ये उसको पसंद नहीं हो। ये हमारा काम नहीं है कि पैसा क्या सोचता है हमारे बारे में। हमारा काम है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि आज भी हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हैं, 70% बीमारी टेंशन की वजह से। इस दुनिया में जितनी बीमारी है, कोई दुर्घटना होती है, आप स्टडी करिए, जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होने के पहले 10 से 10 मिनट से आधे घंटे के बीच के अंदर या 1 घंटे के बीच के अंदर उस आदमी के दिल में कोई ना कोई भयंकर तूफान चल रहा होता है, और वो तूफान जब वो गाड़ी चला रहा होता है उस टाइम पे याद आ जाता है, और वो गाड़ी पे कंट्रोल खो देता है और एक्सीडेंट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च बोल रहा है कि जितने एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके घर में, जिनके परिवार में कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है, और वो परेशानी जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो उनके मन में आ जाता है, उनके विचार में आ जाता है, और इसकी वजह से उनका गाड़ी पे कंट्रोल खो जाता है और वो एक्सीडेंट कर देते हैं। कानपुर की बात है, पिछले साल की बात है कि किसी के घर में एक मैसेज आया कि तुम्हारे किसी एक्स रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, और उसके न्यूज को सुन के दो भाई गांव से अपनी बाइक पे निकले और उनका भी एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि चूंकि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और ये लोग उसको बचाने या उसकी सहायता के लिए जब अपने घर से निकले, तो इनके मन में भी वो एक्सीडेंट भयंकर रूप से पकड़ लिया था, और ये बेचैन थे गाड़ी चलाते हुए, इनको होशो हवास नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, और जाके इन्होंने खुद का भी एक्सीडेंट कर लिया। ऐसे ही जब आपके घर में झगड़े हो जाते हैं और उस दिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप भी किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कोई भी झगड़ा कर सकते हैं। सोचिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम किसी को अच्छा कब बोल सकते हैं? जब हम खुद को अच्छा बोले, जब हम खुद से प्यार करें, तभी हम संसार को प्यार कर सकते हैं। जब हम खुद को प्यार करें तभी हम पैसे को प्यार कर सकते हैं, और पैसा भी ऐसा ही है। एक बार आपकी जिंदगी में कहीं धोखा हो गया, एक बार आपकी जिंदगी में कभी कोशिश किया और आपको पैसा नहीं मिला, एक बार, दो बार, 5 बार, कभी कभी छोटी छोटी चीजें हो गई हैं आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आपको पैसे के बारे में एक ऐसा विचार बन गया है जैसे दुश्मनी वाली। एक छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो क्या वो आपके घर में आएगा? कोई बच्चा आप गोद लेते हैं और अगर आप उसको प्यार से पुचकारते नहीं हैं तो 5 मिनट के अंदर वो बच्चा आपके गोद से उतर के चल देगा उसके पास जो उसका पुचकारता है। कोई बच्चा उतर के अपनी माँ के पास क्यों चल देता है? क्योंकि माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से, और इसकी वजह से अगर बच्चा रोता हुआ भी है माँ के गोद में चला जाता है, माँ उसको प्यार करती है, पुचकारती है, तो बच्चा उसी के पास रहता है। आप किसके साथ ज्यादा देर बैठना पसंद करेंगे? वो आदमी जो आपके साथ कंफर्टेबल है, या वो आदमी जो आपके साथ अनकंफर्टेबल है? आप सब लोग जानते हैं कि आप उनके साथ बैठना पसंद करते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल का मतलब कि वो आदमी के साथ आप बैठते हैं जो आपकी इज्जत करता है,
आप उस आदमी के साथ रहना चाहते हैं जो आपको प्यार करता है, आप उस आदमी के साथ रहना चाहते हैं जो आपको कंफर्ट फील करवा देता है ना? उसके पास जाना चाहते हैं, जिसके पास जाने से उसको खुशी हो। आप उसके घर में जाना चाहते हैं, जो आपको देख के बोले, "अरे वाह! रमेश जी आ गए। अरे वाह! कितने दिन से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था सर, आप मेरे घर में आ गए। दिल खुश हो गया सर, आपको देखते ही मेरा दिल बाग-बाग हो गया।" आप उस आदमी के घर में बार-बार जाना चाहेंगे, जो आपको फुल रिस्पेक्ट करता है, एकदम जो आपको अपना भाई मानता हो, जो आपको अपनी बहन मानता हो, जो आपको जाते ही एकदम पलक पाँवड़े बिछा दे, "पधारो मारे देश, आ जाओ हमारे देश में आ जाओ।" उसके देश में आप जाना पसंद करते हैं, उसके घर में आप जाना पसंद करते हैं। सोचिए, पैसा किसके घर में जाना पसंद करेगा? कि जब वो आता है आपके घर में, तो आप उसको देख के सचमुच जश्न मनाते हैं? जब वो आपके घर में भले छोटी मात्रा में आए या बड़ी मात्रा में आए, क्या उसको बार-बार ये फ़ील करवाते हैं, "तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा।" हाँ? क्या उसको फ़ील करवाते हैं कि जन्म से तुम मुझे हेल्प किए हो, आज भी हेल्प कर रहे हो, आज भी मेरे घर में रोटी, कपड़ा, मकान और लग्ज़री की सारी व्यवस्थाएँ तुम्हारी ही वजह से, थोड़ी कम हो, थोड़ी ज़्यादा हो, बट जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या, है ना? तो आपको सब कुछ मिल जाए और ये चीज़ ना मिले जिसे धन कहते हैं, जिसे पैसा कहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो कैसा लगेगा कि अगर आप उसके लिए गीत गाएँ, तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है ना? तो जैसे ही हम उसे प्यार से पुकारते हैं, कहते हैं कि पैसे के मतलब देख नहीं सकता मैं, सुन सकता। आपके घर में जहाँ भी पैसा है, आप उसको रिस्पेक्ट करिए इन सच ए वे कि उसको भी लगे हाँ यार, कोई है जो मुझे मतलब मानता है। और जो जितना रिस्पेक्ट करता है धन का, धन उतना ही उसके घर। पैसे का 1 रुपए का सिक्का भी उस करोड़ों का हिस्सा है। अरे 1 रुपया कम हो तो 1 करोड़ नहीं बनेगा। 99,99,999 ही रह जाएगा। वो 1 रुपया भी उन करोड़ों का, अरबों का हिस्सा है, जो अगर इकट्ठा हो जाए, तो आपको करोड़पति, अरबपति बना दे। तो अगर आपके घर में किसी भी तरह से 1 रुपया भी आता है, तो नमस्ते बोलिए, "भगवान, हे मित्र मेरे घर में आए हो, अपने और मित्रों को भी लेके।" जैसे ही आपके घर में वो रिलेटिव आते हैं जिनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, उसी तरह से आपके घर में वही पैसा आएगा, उतना ही पैसा आएगा जितना पैसे से आपका अच्छा रिलेशन। हर एक पैसा बहुत बड़ी संपत्ति का हिस्सा है। मैं लोग बहुत बार सोचते हैं कि पैसा क्या है? फिजिकल है। नहीं भाई, पैसा स्पिरिचुअल है। पैसा क्या है? माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई है। इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने जिस चीज को एकदम कण-कण में बसा रखा है, वो कहीं न कहीं माता लक्ष्मी है, धन है। अरे! आपके घर में आप लोग जिस मोबाइल पे देख रहे हैं, क्या वो बिना पैसे का मिला है? बिना लक्ष्मी जी की कृपा के मिला है? जो आप खाना खाते हैं, क्या वो बिना लक्ष्मी जी की कृपा के मिला है? जो आप कपड़े पहनते हैं, क्या वो बिना लक्ष्मी जी की कृपा के मिला है? तो सोचिए हमें उनके प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। और जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, जैसे ही हम इस बात को समझ लेंगे, वो तो खुद आना चाहती हैं उस लड़की की तरह। लक्ष्मी जी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, महान है। आप उनको अपने घर में किस तरह से लेके आना चाहते हैं, कितना प्यार से लेके आना चाहते हैं, कितना रिस्पेक्ट से लेके आना चाहते हैं। जब आप उनको रिस्पेक्ट और प्यार से बुलाएँगे, वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आएँगी, अद्भुत है, महान है और आप आज से पैसे की तरफ देखने का जो नज़रिया है, उसको इतना प्यार भर दीजिए, जहाँ भी दिखे, जैसे भी दिखे, किसी के अपना हो, किसी और का, किसी का भी हो, है तो धन ना, तो जब आप उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, आपके घर में वो आना चालू हो जाएगा। सो आज कौन इस बात के लिए रेडी है कि धन जहाँ भी दिखे, मैं उसको नमस्ते बोलूँगा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में बड़ी सुख सो आई लिखिए जो जिस-जिसको लगता है कि नहीं आज से मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगा, चाहे पैसा मेरा हो या किसी और का हो। किसी के भी पैसे को देख के मेरे हृदय में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्यार आएगा। तो कौन-कौन है जो अपने तरफ से उसको बिल्कुल ग्रेट ग्रेट सरिता मैडम थैंक यू। और कौन है जो उसको हर हाल में रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो किसी के जेब में हो।
और एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी बताऊं, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद में एक जबरदस्त और एक डिस्क्लोज करने वाला हूं, बहुत सुपर। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कितने कमेंट्स आए, अभी और कमेंट्स आइए, सबके चाहिए। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं ना, जैसे आपको मालूम चलेगा, आपकी एकदम दिल में खुशियां भर जाएंगी और आपको एक बेहतरीन सबक मिलेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो वाओ, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग इन्वॉल्व हैं और आप लोग सचमुच, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति और शांति आए। सो एक चीज बताइए, भारतीय समाज में, भारतीय समाज में लड़की जिस घर में पैदा होती है, क्या वो उसी घर में सेवा करती है? यहाँ पे देखिए कि लड़की उसी के घर में रहती है जो उसे प्यार, लड़की उसी के घर में जाती है जो सम्मान से उसको अपने घर ले जाके और सही जगह देता है, सही रेस्पेक्ट देता है उसको। जब अपने घर में, यस कमेंट कर सकते हैं जिसको ये बात समझ में आ गई हो, एकदम दिल से यस कमेंट करें ताकि आपको आगे की बात भी समझ में आए। तो आपके घर में लड़की तभी आके बहुत दिनों तक रहती है, चाहे अगर आपकी लड़की है तो वो भी समय के साथ दूसरे के घर में चली जाएगी, या आप लड़की हैं तो आप भी समय के साथ दूसरे के घर में दूसरे की सेवा कर रही हैं। आप जहां पैदा हुई हैं, जिस माँ बाप से पैदा हुई हैं, उस माँ बाप को छोड़ के आप उसके साथ चली जाती हैं समय के साथ। भले ही ये माँ बाप की व्यवस्था से जाएं, बट आप दूसरे के घर चली जाती हैं जो आपको प्यार करता हो और जिसके घर में आपकी सेवा की वजह से सुख समृद्धि संपत्ति आए। अब एक चीज और देखिए कि जिस घर में आप सेवा करती हैं, उस घर में आप पैदा नहीं हुई, कहीं और हुई हैं और सेवा कहीं और कर रही हैं, और जिस घर में सेवा कर रही है उसी घर को आपने अपना घर बना लिया, आज यहाँ पे वहां पे सेवा कर। सोचिए, धन क्या है? जरूरी नहीं है कि धन आपके घर में पैदा हो, जरूरी नहीं है कि धन आपके घर में पैदा हो। अगर आप प्यार करेंगे तो वो किसी और के घर में, किसी और के जेब में, किसी और के अकाउंट में, किसी और के जीवन में होगी, जिसने उसे पैदा किया, जिसने मेहनत करके उसको पाल पोस के बड़ा किया। बट अगर आप प्यार करेंगे तो समय के साथ संभव है कि वो आपके घर में आ जाएगी और वो आपकी सेवा करेंगी और आपकी जिंदगी को खुशहाल कर देंगी। इसलिए जिस तरह से सभी माँ बहनों की इज्जत की जाती है, पत्नी किसी की भी हो, स्त्री कोई भी हो, हृदय से नमस्कार करके उनको माता लक्ष्मी का रूप मान के दुनिया रेस्पेक्ट करती है। और उसी रूप में धन देवता है, माता लक्ष्मी है, उनको भी हर तरह से आज धनतेरस के अवसर पर आप सब लोग ये प्रण लें, हृदय में ये विचार बिठा लें, उनका जो रूप भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्त्री का रूप हो, धन का रूप हो, किसी भी चीज की समृद्धि का रूप हो, गाड़ी का रूप हो, हृदय की गहराई से आप जब भी जहां भी आप देखें उनको धन्यवाद दे, नमस्कार बोले और रिस्पेक्ट करें। इसके साथ ही आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके घर में बहुत सारी खुशियां और माता लक्ष्मी का बहुत भरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त। थैंक यू।